When more than one function exists in a class having same name but with different parameters are called function overloading. Sir, you are teaching us function overloading from the starting today? No. Continuation. Overloading, continuation. ठीक है, जब भी हम कोई टॉपिक मतलब कनेक्टेड टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा रिवीजन के साथ करते हैं, मतलब 2-4-5 मिनट रिवीजन होता है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी हम फंक्शन ओवरलोडिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो ऑन पैरामीटर्स को हम किस किस बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नंबर 1, number of parameters, understand? Number 2, data types of parameter. Number 3, sequence of data types in parameter. Understand? Okay, ये 3 डिफरेंस है। या तो हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब वन फंक्शन इज एग्जिस्टिंग 1 पैरामीटर, अनदर फंक्शन इज एग्जिस्टिंग 2, 3, 4। डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स का क्या मतलब है? हु विल एक्सप्लेन अबाउट दिस? जितने स्टूडेंट लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं उनमें से कौन बताएगा डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेकंड पॉइंट? सर मे आई टेल? ये तुम सुहानी लेट ज्वाइन करा तुमने आज? सर एक्चुअली मैंने मैसेज नहीं देखा था तो मैं हिस्ट्री की क्लास चल रही थी। अपने जो आपके टर्न होते हैं, यानी मैं आपको बता दूं सभी लोगों को, ये आपका MWF होता है। तो MWF में आप लोग जरूर 8 बजे तक एक बार देख लिया करिए, ठीक है? ओके, मैं बीच में क्लास इसलिए 1-2 स्किप करता हूं ताकि आप पुराना रिवाइज कर लीजिए। आपने वो देखा, आप लोगों ने, आई एम टॉकिंग टू एवरीवन, कि मैंने जो फंक्शन की जो शीट बना के भेजी है वो देखी किसी ने? मैंने एक फंक्शन की शीट बना के भेजी है। तो मेरा एक नया बैच भी चल रहा है जो कभी कभी कंबाइंड होता है, जिसमें कुछ अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं। तो उन लोगों ने उस शीट को पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है, और इसमें इस शीट के अंदर मैंने कई क्वेश्चन भी दिए हैं फंक्शंस पर बेस्ड, जिनकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, तो आप उनको करना भी स्टार्ट कर दीजिए। ये तुम्हारा ग्रुप है, और इस ग्रुप में ये शीट है। ऑलमोस्ट सारे लोगों ने इसको देखा है। सबसे पहले देखा है अहमद ने। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले स्टूडेंट देखता है वो करके सबसे पहले सबमिट भी करता है। तो इस हिसाब से अहमद सबसे पहले सबमिट करेगा, ठीक है? तो इसके अंदर ये पूरी एक शीट है। इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा था। इसमें कई क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। धीरे धीरे जब तुम इसको स्क्रॉल करोगे तो यू विल गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। अगर तुम इतने फंक्शंस कर लेते हो तो हाई स्कूल के साथ साथ, हाई स्कूल में तो तुम स्ट्रांग रहोगे ही फंक्शन में, लेकिन आगे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो शायद हमने अभी तुम्हारे क्लास में डिस्कस नहीं करा, लेकिन करेंगे। इसकी एक कंबाइंड क्लास होगी तो दोनों क्लासेस एक साथ करेंगे। ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इसका नाम होता है प्रोटोटाइप बेस्ड क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स का जरूर आएगा। इसी तरह से और भी नीचे कई फंक्शंस हैं। फिर उसके बाद थ्योरी स्टार्ट हो गई, ठीक है? थ्योरी के बाद हमने इसको एंड कर दिया। तो 8 पेज की ये शीट है। एकदम से नहीं, लेकिन इसको धीरे धीरे एज ए असाइनमेंट करना स्टार्ट करो, ठीक है? अब सेकेंड पॉइंट ये है कि हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग के क्वेश्चंस कर रहे थे। जितने क्वेश्चंस हमने दिए थे वो सारे हो गए, हमने करवा दिए मतलब, और तुम लोगों ने कर लिए। जितने क्वेश्चंस हमने दिए थे वो हो गए सारे। यस सर, वो कर लिए सर। आपने उस दिन सीरीज वाला डिस्कस कर दिया था जो नहीं आ रहा था। 2000 कौन सर आप सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स पूछ रहे थे। मैं पूछ रहा था डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, ये पूछ रहे थे। सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स नहीं।
डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स का क्या मतलब होता है? हाँ चलो तुम बताओ। सर डेटा टाइप ऑफ सर पैरामीटर। डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर मतलब जो पैरामीटर हम उसमें फंक्शन में डालते हैं उसका डेटा टाइप डिफरेंट होना चाहिए ओवरलोडिंग के हर फंक्शन में। फॉर एग्जाम्पल सपोज सर मैं इसको ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। सपोज देयर आर टू और मोर देन टू फंक्शंस are getting the same number of parameters, then we can go for the next or for the second differentiation, that is data types of parameter. For example, wide process int a comma int b, इस तरह से एक फंक्शन बना हुआ है। और अगर हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं तो ऑब्वियसली नाम तो हम चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि नाम हमको सेम रखना है, तभी फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। और अगर हमने नाम चेंज कर दिया तो हम इस टॉपिक से इमीडिएटली क्विट हो जाएंगे। क्या ये सही कॉम्बिनेशन है? इज इट करेक्ट कॉम्बिनेशन? Yes, sir. This is not a correct. Is it correct combination? It's not a correct combination. आपने यहां पर एक फंक्शन डिफाइन करा हैविंग टू पैरामीटर्स, और आप दूसरा भी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हैविंग टू पैरामीटर्स। इट इज नॉट पॉसिबल। यहां भी दोनों इंटीजर हैं और यहां भी दोनों इंटीजर हैं, तो इस सिचुएशन में फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए हमेशा पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। सर अगर हम लोग सर दूसरा पैरामीटर है उसमें INT की जगह डबल ले लेंगे तो सर वर्क करेगा। अब जैसे ये दो इंटीजर्स, डबल आई डबल जे, अब यहां पर या तो हम दोनों डबल ले लें। यस सर अब वर्क करेगा। अब वर्क करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपने डेटा टाइप्स ऑफ Different पैरामीटर parameters चेंज हैं। कर दिए, बट नंबर ऑफ पैरामीटर आर स्टिल सेम। नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर स्टिल सेम, but you have changed the data types of parameter. Okay, understand? ठीक है। अब क्वेश्चंस हम लोग निकाल रहे हैं। क्वेश्चंस हमें करना है जस्ट 1 मिनट। ठीक है, मैंने क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है और उस क्वेश्चन की लिस्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक मिनट लगेगा बस, हार्डली इट विल टेक 1 मिनट। मेरी बात सुनाई दे रही? ओके, अच्छा, बीच में रिस्पॉन्ड कर। आप देखो इसको करने जा रहे हैं, ठीक है, इस फंक्शन, इसको प्रोग्राम को करने जा रहे हैं, ठीक है, और सारे फंक्शन जो बनेंगे वो सीरीज नाम से बनेंगे। ओके, तो जस्ट 1 मिनट। ब्लू जे हम ओपन कर रहे हैं, इसको क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। ब्लू जे वैसे तो फंक्शन ओवरलोडिंग का हम हर एक क्वेश्चन करवाना चाह रहे हैं बोर्ड में, लेकिन किसी किसी में स्ट्रिंग भी इन्वॉल्व है, इसलिए हम नहीं करवा पा रहे। ओवरलोड डेमो 2 ये बना लिया। एक ओवरलोडिंग डेमो था, ये ओवरलोड डेमो 2 नाम से क्लास बन गया। क्लास का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू डिलीट एंड एवरीथिंग। ठीक, सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, क्योंकि जितने भी फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं वो क्लास के अंदर करते हैं। ये हो गई क्लास की बॉडी। अब पहला फंक्शन जो हमारा है ये, उसका नाम है वाइड सीरीज intx, intn. It's a parameterized function having two parameter intx, intn. Understand? फंक्शन का नाम, सीक्वेंस मतलब वेरिएबल का नाम, ये सब आप बदल नहीं सकते। अच्छा, ये सीरीज हमारी जा रही है x टू द पावर n तक, मतलब x हमारा बेस है और n जो है वो पावर है। मतलब एक तरह से mat.pow का यूज करके हमें सीरीज को कंप्लीट करना है। तो सीरीज इज नॉट अ वेरी टफ। इस सीरीज को हम लोग, ऐसी सीरीज को हम लोग कर चुके हैं। int ले लिया हमने, और i के साथ साथ डबल सम ले लेते हैं 0.0, एंड फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, n इज द लिमिट ऑफ सीरीज। किसी भी कॉलेज में, स्कूल में अगर एग्जाम की कोई डेट डिक्लेयर हो, फौरन हमें बताना।
सम इज इक्वल टू सम प्लस x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, यानी पावर जो है वो नेचुरल नंबर में बढ़ रही है, 1 फिर 2 फिर 3। the dates are announced in my school. हाँ हाँ, तो अच्छा तुमने लेट ज्वाइन किया था, मैंने अभी स्टार्टिंग में डेट पे डिस्कशन किया था। Sir, एक 20. रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब यहां पर अभी, ठीक है, इसको x ये है और i की वैल्यू सबसे पहले 1 है, तो x की पावर i यानी i 1 है, तो पहला सेट बनेगा x की पावर 1 प्लस, अब नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो x की पावर i, नाउ दिस टाइम i इज 2, तो x टू द पावर 2 प्लस, अब i की वैल्यू हो जाएगी 3, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो x की पावर i यानी x की पावर 3, अंडरस्टैंड। और अगर मान लो हम n की वैल्यू 4 लेकर चल रहे हैं, तो ये लूप हमारा 4 तक जाएगा, तो अभी एक कॉम्बिनेशन और बचा है, तो i की वैल्यू हो जाएगी 4, तो x की पावर i कितना है 4, तो प्लस x टू द पावर 4, अंडरस्टैंड। अब ये सारे कॉम्बिनेशंस हो गए, जब i की वैल्यू 5 होगी तो लूप ब्रेक हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x? x में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी जो यहां पर पास होगी पैरामीटर में। मान लो x की वैल्यू यूजर ने 2 दे दी, तो अब जितने भी x हैं दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 2, और आपकी एक्चुअल कैलकुलेटिंग सीरीज ये बनेगी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, अंडरस्टैंड। तो 2, 4, 8 प्लस 16, इसको अभी हम टेस्ट भी करेंगे रन करके, क्लियर, अंडरस्टैंड, दिस फंक्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. any problem? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? अच्छा, No, sir. अब क्योंकि ये फंक्शन नॉन रिटर्नेबल है, वाइट का मतलब होता है द फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, तो यहां पर जो टॉपिक चल रहा है इसी से तुम्हारी डिवीजन मेंटेन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, फंक्शन ओवरलोडिंग, सम प्लस सम, ओके। और आप चाहें तो इसको सम ऑफ सीरीज भी कर सकते हैं, बन गया, अंडरस्टैंड। और ये जितने भी लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसकी हेल्प आपको फाइनल एग्जाम से पहले रिवीजन में भी पड़ेगी, तो एक बार आप लेक्चर देख लेंगे आपको सब रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड सीरीज है, ठीक है। इस सेकंड सीरीज में ये सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है, क्या कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं इसमें, जरा सा इसके बारे में सोचना है। एक मिनट, इसको मैं पहले आपके ग्रुप में भेज दूं क्योंकि स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ये ड्राई रन तुम्हारी ग्रुप में गया, ओके। नाउ द थर्ड इज वाइट सीरीज INTP। P क्या है? टर्म। P इज द टर्म। पता है वो गलत बोला उसने। डोंट टॉक आनंद। वाइट सीरीज INTP। अभी मेरी क्लास चलेगी। कंप्यूटर क्लास मुझे बस कंप्यूटर चल रहा है। P इज द नंबर ऑफ टर्म। तो क्या बताएं, कितने टर्म्स तक हमारी सीरीज जाएगी? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो अगर मान लो P की वैल्यू को हम 4 लेते हैं, 10 बजे बात करते हैं। डोंट टॉक प्लीज। हाँ P की वैल्यू को अगर हम 4 लेते हैं तो भाई पागल लोग समझते नहीं हो, जान गुबार पत्ते हो।
p की वैल्यू है 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे हैं 0, 7, 26 एंड 63. दिस इज द 4 टर्म. एक टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड द 4 टर्म. ओके, अब किसी को आइडिया है कि ये सीरीज आगे बढ़ कैसे रही है? ये बेसिकली Sir, है, हाँ बताओ. क्यूब -1. हाँ, क्यूब -1. क्यूब -1 यानी 1 का क्यूब -1 विल बी 0. सही है सर? नो, 1 का क्यूब -1 विल बी 0. सही है सर? नो, 2 का क्यूब -1 7, 3 का क्यूब -1 27, 3 का क्यूब हुआ 27 -1 26. होप यू अंडरस्टैंड. एंड 4th का क्यूब 64, 64 -1 क्लियर. ठीक है, अगर हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है देन थर्ड विल बी वेरी इजी. ओके, नाउ कमिंग बैक, 1 मिनट, इसको क्लियर करते हैं, थोड़ा सा भी लिखते हैं यहाँ पे, यहीं पर अभी देखते हैं. ठीक, अब यहाँ पर INT I फॉर I इज इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू P हमारा लूप चलेगा नंबर ऑफ टर्म्स तक, एंड P इज द नंबर ऑफ टर्म. ओके, नाउ comma D, one more variable I have taken, and D is equal to I multiply I minus 1, and system dot out dot print D plus सीरीज के अंदर कॉमा लगा हुआ है. यस, कॉमा लगा है, तो हमने एक कॉमा भी दे दिया है. अंडरस्टैंड? ये बन गई हमारी सीरीज. इसका जल्दी से एक शॉर्ट ड्राई रन कर लें, सिर्फ 4 मिनट बचे हैं. अब I की वैल्यू सबसे पहले कितनी है? 1. तो 1 का क्यूब -1 D में क्या आ जाएगा? श्लोक, आर यू देयर? अब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. यस सर. 2 की क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा? 8. 8 minus 1 7. 7. कुछ लोग टाइप करके भी आंसर दे देते हैं. ठीक है, अब I की वैल्यू कितनी हो गई? 3. 3 का क्यूब -1 27 26. 26. ठीक, गुड, समझ गए सब. अब हम थर्ड फंक्शन की तरफ जा रहे हैं, इसको क्लियर कर देते हैं. थर्ड, ओके, थर्ड में टाइम एक्चुअली कम है. ये इसमें कुछ पैरामीटर नहीं है, आपको 1/10 तक ही ले जाना है. तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 एंड 1/10. तो बहुत इजी प्रोग्राम है, इजी सीरीज है. तो यहां पर INT I डबल सम, ध्यान देना, इसमें एक काम हम कर रहे हैं, बहुत ध्यान देना. देखो, डिवीजन में आंसर फ्रैक्शनल में भी आ सकता है ना. तो फॉर I इज इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 10, I प्लस प्लस. अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस, ऊपर हमारा कांस्टेंट 1 चल रहा है. देखो 1 1 1, मतलब न्यूमरेटर में कांस्टेंट 1 चल रहा है. तो 1 डिवाइडेड बाय नीचे चेंज हो रहा है. नीचे कैसे चेंज हो रहा है? नीचे चेंज हो रहा है 2 से चेंज हो रहा है. ठीक है, तो अगर 2 से चेंज हो रहा है तो 1/2, 1/3, 1/4, तो वी हैव टू स्टार्ट दिस सीरीज फ्रॉम 2.
तो यहां पर हम आई ले लेंगे। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा, एक मिनट, सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है, एक बार आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा। आई की वैल्यू कितनी है 2, तो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा 1/2, करेक्ट। फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा 1/i। आई कितना है 3। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 1/i, यानी कि 1/4। क्लियर? फिर उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 1/, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर, डू यस यू सर। अंडरस्टैंड? अच्छा, Yes, sir. अब कोई आदमी जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो इसको कैलकुलेट कर सकता है। एक्चुअली कैलकुलेशन यहां तक कर सकता है, इतना, या और कम कर लो, यहां तक कर सकता है। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वन बाई टू का आंसर मालूम है कितना आएगा? सर अगर हम लोग 6 तक के करेंगे तो सर सर आंसर आ रहा है 1.45। देखो, ये देखो, एक चीज जो समझाना चाह रहा, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर तुमने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं, इसका आंसर एक्चुअली कितना आएगा? कितना आएगा? 0.5? प्लीज आंसर। लेकिन 1 भी इंटीजर है और i भी इंटीजर है, तो ये 0.5 कंसिडर नहीं करेगा, केवल 0 कंसिडर करेगा। नाउ लुक एट द कैलकुलेशन पार्ट। मैं ये बता रहा था कि अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा हमारा इंटीजर टू इंटीजर डिवीजन का। तो i की वैल्यू सबसे पहले 2 है, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस इतना ले रहे हैं 1/5। इसका आंसर आएगा आपका 0 प्लस 0 प्लस 0 plus 0. How many times 0 will be added? 4 times. And your sum will be 0.0. जबकि इसका आंसर कुछ और आना है। ये 0.5 है, अंडरस्टैंड? इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये 0.33 हो जाएगा 1/3। जीरो पॉइंट 25 0.2. Can anyone calculate all this? इन सारी वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर क्या आएगा? फास्ट कैलकुलेशन प्लीज। So 1.28.
So 1.28. 1.28. एक मिनट, 5 3 8 9 10 11, हाँ 5 6 7 4 4 5 7 7 5 12, हाँ 1.28. तो 1.28 is the correct answer, but you are getting 0.0. Why? Because इंटीजर को जब हम इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो कभी वो फ्रैक्शनल में नहीं जाता. तो अगर हम इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, सो आई विल गेट 0.0 5 टर्म्स के लिए. लेकिन अगर आप 1.28 चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, 1.0 डिवाइडेड बाय i. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. डू यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल फ्रैंकली बताओ जिसकी समझ में नहीं आया. सर एक बार फिर बता दी सर. देखो, अगर तुम चाहते हो कि आंसर डेसिमल में आए तो उसके लिए न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक का फ्रैक्शनल में होना जरूरी है. अगर हम नहीं करेंगे तो ये सारे जीरोज हो जाएंगे, और जीरो को चाहे तुम 4 बार ऐड करो या 10 बार, आंसर जीरो ही आएगा. तो अगर तुम चाहते हो नीचे वाला पोर्शन ऐड हो तो उसके लिए तुमको 1.0 करना जरूरी है. अब ये तुम्हारा ऊपर का पार्ट डबल में हो गया, नीचे इंटीजर है, तो डबल को जब इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आंसर डबल में ही आएगा. सर कैन आई हैव, हाँ हाँ ठीक है ओके. जस्ट 1 मिनट. ठीक, ओके. अब आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही करके छोड़ देना है, मेन नहीं बनाना है फंक्शन ओवरलोडिंग में. ठीक है, वो अलग बात है, आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बचता है तो आप बना दीजिएगा, बट दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, वो कंसिडर नहीं होगा. अब हम इसको रन कराने के लिए मेन बना देते हैं, क्योंकि हमें आंसर चाहिए ना. यहां पर कॉपी पे अगर हम लिखते तो हम इतना ही छोड़ देते. अब देखो, क्योंकि फंक्शन सारे नॉन स्टैटिक हैं, ओवरलोड डेमो 2 न्यू ओवरलोड डेमो 2. अभी आज तुम्हारी क्लास होगी, बस 5 मिनट में ओवर हो रही है. 5 मिनट में ओवर, 5 मिनट में ओवर हो रही है. ठीक है, ओके. सबसे पहले हम अपना फर्स्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं. तो अगर हम अपना फर्स्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो इसमें हमें 2 पैरामीटर पास करने होंगे, x एंड n. तो यहां पर obj.series 2,5, इससे हमने अपना पहला फंक्शन कॉल किया. अब हम अपना दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं. दूसरा फंक्शन है हमारा ये series, और इसमें भी हमें एक पैरामीटर पास करना है. तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 4 हैं, तो हम 4 पास कर देते हैं. सेकंड फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो सीरीज, इसमें हम 4 पास कर देते हैं. इन वैल्यूज को हम इनपुट करा के भी पास कर सकते हैं और डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए हम इन वैल्यूज को पास कर रहे हैं, और लास्ट वाला नॉन पैरामीटराइज्ड इसलिए हम नहीं रखा है. अभी मेजरली हमको लास्ट वाला चेक करना है, तो इसके लिए हम इस वैल्यू को थोड़ा सा डिक्रीज कर रहे हैं. यानी कितना डिक्रीज कर रहे हैं? 5 तक, क्योंकि हमने ड्राई रन 5 टर्म्स के लिए किया था, मतलब 5 वैल्यू तक के किया था. जस्ट 1 मिनट. ओवरलोड डेमो 2. अच्छा, ओ स्मॉल है, ओ स्मॉल है. ठीक है, 1 मिनट. नाउ देयर इज नो एरर. एरर नहीं है, यानी कि अब हम एग्जीक्यूशन पे जा सकते हैं. बस 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट. अभी हम इसको समझाएंगे क्योंकि हम सेकंड स्लॉट में हैं. जी देखो, ये हमारी पहली सीरीज का सम है, ये हमारी सेकंड सीरीज प्रिंट हो रही है, और थर्ड सीरीज भी साथ ही में आ गई है क्योंकि एलन का इशू है. लेकिन आंसर हमारा यहां पर
तुम देख सकते हो कि 1.28 आ रहा है और 1.28 ही हमने कैलकुलेट भी किया था. आर यू एबल टू सी? Yes, sir. आर यू एबल टू सी? दिखाई दे रहा है? Yes, sir. अब Yes, sir, दिखाई दे नहीं, सबसे हमारा पूछने का मतलब है, अब ध्यान से देखो दूसरी चीज, यहां पर हम 1 कर लेते हैं, 1.0 नहीं कर रहे हैं, 1 कर लेते हैं. अब देखो आंसर में क्या इफेक्ट पड़ता है. और एक काम और कर लेते हैं, ये जो अलग अलग लाइन में यहां पर एक सिस्टम डॉट आउट ln, अब लाइन चेंज हो जाएगी, अब सारी सीरीजेस अलग अलग आएंगी. जस्ट 1 मिनट, ध्यान से देखना. कैन यू प्लीज look at the third answer, and it is perfectly matching my dry run. Understand? Yes, sir. Yes, sir. आप ही नहीं, most of the student commit this type of mistake. तो बोर्ड में भेज रहे हैं तो उससे पहले हम एक एक एक्यूरेसी का ध्यान रख रहे हैं, एक एक एक्यूरेसी. अच्छा, ये 62.0 कैसे आ रहा है ये तो आपको मालूम ही है, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने ग्रुप में भेजा है. ठीक, अब वापस आ जाते हैं और इसको 1.0 कर लेते हैं. पेपर ले जा रही हूँ. ओके, 1.0. अंडरस्टैंड? ये चीज मैं दोबारा एक बार फिर बता दूं या समझ में आ गई है? ये वाली ये बता दें एक बार और. नहीं सर, आ गई. सर आ गए. श्लोक समझा दें. श्लोक नहीं सर, आ गया समझ. जब भी हम, एक बात हमेशा याद रखो, यहां पर अगर तुमने एक डबल टाइप का वेरिएबल लिया, आई एग्री, दिस इज अ डबल टाइप वेरिएबल, लेकिन अगर तुम ऐसे लिखते हो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर तुम्हारा 0 आएगा, क्योंकि डबल में स्टोर तो कर रहे हो लेकिन इधर से आंसर ही फ्रैक्शनल नहीं जा रहा है, इधर से तो आंसर इंटीजर जा रहा है ना. तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है, मैं जरा पेन चेंज कर लूं, तो 1/2 का मतलब होता है 0 0 एंड आंसर इज 1. तो यहां पर क्वेश्चन में तुमको सिर्फ 0 मिलेगा, 0.5 इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये दोनों इंटीजर हैं. अगर तुम चाहते हो कि आंसर 0.5 मिले, हाँ दानिश क्या टाइप कर रहे हो? ठीक है, 1/2, तो इसको तुम ले लो 1.0 डिवाइडेड बाय 2, या तुम ये कर सकते हो 1/2.0, या तुम इसको कर सकते हो 1.0 डिवाइडेड बाय 2.0. इनमें से कोई भी एक तुम यूज कर लो, तुम्हारा आंसर प्रॉपर आ जाएगा, प्रॉपर. डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अब Yes, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको इसे 10 तक ले जाना है ना. इट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. बस अब एक बार फाइनल रन और कर लें, खत्म हो गया रन. बस ये आ गए आपके सारे आंसर्स, एंड ऑल आंसर्स आर कमिंग. हाँ, एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं फॉर माई सेटिस्फैक्शन. ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो, इफ यू हैव अ टाइम, तो यू कैन क्रिएट द मेन फॉर फंक्शन ओवरलोडिंग एंड कॉल द फंक्शंस. बट इफ यू डोंट हैव द टाइम, जस्ट लीव इट. आप अगर इसको नहीं भी बनाएंगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, ये आपके कॉलेज में भी बताया जाएगा या अभी बताया नहीं गया हो. ओके, कभी कभी कुछ बातें नहीं मालूम होती हैं. खैर, तो अब इस पूरे प्रोग्राम को हम कॉपी करके तुमको ग्रुप में भेज रहे हैं. इसको अपनी कॉपी में लिख लेना. ओके, और 1 मिनट खाली हमें दो, मैं ज़रा सा 2000
कौन से ईयर का था ये? 2019 था। 2019 तुमने सॉल्व कर लिया बोर्ड। 2019 तुमने बोर्ड का सॉल्व कर लिया है। अच्छा, अब 2018 हम कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? एक बार देख लो। हाँ, 2018 हमने नहीं किया। 2018 था, अगर तुम्हें याद हो, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर वगैरह था, ठीक है, हमने दिया था ग्रुप में इसको एज ए होमवर्क। सर आपने होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन। तो अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि कोर्स जल्दी कंप्लीट हो तो उनको हमारे साथ काम भी करना पड़ेगा। अगर हम एक एक क्वेश्चन कराते रहेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ इयर्स टू कंप्लीट द कोर्स, है ना। अगर 4 क्वेश्चन हम करा रहे हैं तो 2 क्वेश्चन आप भी तो करिए। सर ये मेरा सिलेबस है, सर ये मेरा एग्जाम है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई एग्री, लेकिन आपको मेरे साथ कोऑपरेट भी करना पड़ेगा। यू हैव टू कोऑपरेट विथ मी, तभी तो कोर्स कंप्लीट होगा। ये आ गया क्वेश्चन। कुछ लोग होमवर्क करते हैं इस बैच में, मुझे दिखाते भी हैं, मुझे दिखाते भी हैं, उसी हिसाब से उनके मार्क्स भी आते हैं। देखो, मैं आप लोगों से कोई चीज झूठ नहीं बोलता हूं। देखिए, ये सारे फंक्शन के क्वेश्चंस, ठीक है, 7 पेज की शीट, ठीक है, शी इज द नंदिनी ऑफ लामाटनियर, सॉरी, हाँ लामाटनियर की है, ठीक है। उसने, मैंने पहले भेजा था क्वेश्चन, उसने पूरा पीडीएफ बना के भेजा, मैंने रिमार्क भी भेजा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मुझे कर करके दिखा भी रहे हैं। ये दूसरा स्टूडेंट है, ये होमवर्क फंक्शन के क्वेश्चंस 7 पेज। होमवर्क किया, फिर उसको क्लिक किया, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करा, उसके बाद भेजा, क्योंकि मैंने पीडीएफ फॉर्मेट मांगा था, क्योंकि अलग अलग फोटोज में चेक करने में मुश्किल होती है। ठीक है? अच्छा, अगर ये भी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और हाई स्कूल के जैसे कई स्टूडेंट एक्सक्यूज करते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, शेड्यूल टाइट है, तो सबके साथ ऐसा है। ईच एंड एवरीबडी हैव द सेम शेड्यूल, ओके फाइन, बट ये मेरा बैच सबसे पुराना और ओल्ड है और सबसे अच्छा बैच है, और ये मेरी बात को मानकर होमवर्क करेगा, ठीक है। तो होमवर्क करिएगा, जितने भी क्वेश्चन बचे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के। और आप लोग एक काम और भी कर सकते हैं, बोर्ड के क्वेश्चंस इंटरनेट पे भी अपलोडेड होते हैं। तो जैसे 2019 हमने करवा दिया, 18 आपको दे दिया, 17 भी आपके पास है, 16 और 15 आप देख सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो उनको ट्राई कीजिए, अदरवाइज नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और एक 8 पेज की फंक्शन की भी शीट मैंने भेजी है, उस पर भी काम करना स्टार्ट कीजिए। बाकी एक 2018 का स्पेसिमेन पेपर है जो मैंने डाउनलोड करा था, और लेटेस्ट डाउनलोड हो नहीं पा रहे हैं, अभी अपलोड नहीं हुए काउंसिल साइट से, तो मैं उसको भी देख रहा हूँ। जैसे ही अपलोड हो जाएंगे वो भी हम शेयर करेंगे। अच्छा, ये हो गया ऑफिशियली, मेरी तरफ से क्लास ओवर हो गई है। एक मिनट बस, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क। ओके, नाउ द क्लास इज ओवर, और आप लोग इसी के क्वेश्चंस आगे करिएगा।